हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल मीडिया अड्डा में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ, आज का जो सब्जेक्ट है व्हाई आई ज्वाइन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जी हाँ, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है। क्यों? तो उसके बारे में अगर आपको सच में डीपली नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरे एंड तक आप बने रहिए। जी हाँ, आज का जो सब्जेक्ट है वाई आई जॉइन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। जी हाँ, मेरा नाम मिली आडो है और मैं लगभग 10 साल से एक ग्लोबल कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ। पहले तो हम लोगों का ऑफलाइन बिजनेस था, बट आज का स्थिति ना वो पहले से बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी एक मार्केटिंग सेगमेंट के बारे में। क्या होता है मार्केटिंग? मार्केटिंग ऐसा एक तरीका होता है जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी काम हो या तो कोई भी सर्विस हो, आप लोगों तक पहुंचाते हो और उस चीज के बारे में लोगों से परिचित करवाते हो और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हो। जैसे हो गया रास्ते में चलते हुए आप बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आप देखते हो ना, जैसे कि टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। ये भी वन काइंड ऑफ मार्केटिंग होता है। आज के डेट में बहुत सारा मार्केट में बहुत सारा मार्केटिंग का टूल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हो गया नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी मैंने क्यों एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बना, कैसे मैं अपने बिजनेस को, अगर सच में अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कम समय में डिजिटली बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका डिजिटली कैसे संभव है और क्यों मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटली करने के लिए सोचकर इस बिजनेस में आगे आई हूँ, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। जी हाँ, आज का जो मेन टॉपिक है व्हाई आई ज्वाइंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी विथ टीजीई ग्रुप। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे आज के डेट में यानी 21st सेंचुरी में सबसे तेजी से ग्रो होने वाली जो कंपनीज है वो है नेटवर्क कंपनी। बट हम लोग ना नेटवर्क का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में बहुत सारा नेगेटिविटी आ जाते हैं, जैसे कि मेरे मन में भी आए थे। नेटवर्क, ये तो कोई चेन बनाने वाली कंपनी तो नहीं है क्या? मुझे लोग जोड़ना पड़ेगा क्या? एक के नीचे तो दो, दो के नीचे चार, ये सब कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं है? साथ मैं अपने जो सोच के साथ कंपनी में ज्वाइन किया, सच में मेरा वो सपना शायद पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ऐसे बहुत सारे नेगेटिविटी मेरे मन में भी आए थे। बट सच में जिस दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बारीकी से जाना, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग और रियलिटी क्या है और इसका नेचर कैसा है, जिस दिन से मैंने जाना उस दिन से मैं सच मानूं कि आप यकीन नहीं करेंगे, आप भी अगर सच में नेटवर्क मार्केटिंग का पावर के बारे में आपको पता चले ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग का दीवाना बन जाएंगे। अगर आप 50 साल की इनकम अगर 5 साल में करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनना ही पड़ेगा। कहते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मैं नेटवर्क का पार्ट नहीं बनना चाहती। आप कौन सी ख्याल में खोए हो? आप चाहो या ना चाहो, everyone is the part of network marketing। यहाँ पे क्या होता है, आप नेटवर्क क्यों करेंगे? यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, शायद आपके मन में भी आया है। हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे? पहले ये बात मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ। पहली बात देखिए, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, सबके पास या आप और हम सबके पास ना एक चीज कॉमन है, वो है 24 घंटे। जो टाटा है, टाटा बिरला, सबके पास 24 घंटे और हम लोगों के पास भी 24 घंटे। भगवान ने सबके लिए बराबर रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को जो, अगर मान लीजिए आप एक दिन में 8 घंटे ही काम करते में अगर 5 दिन आप काम कर लेते हो तो आप 40 घंटे की काम करते हो और एक हफ्ते में करते हो। वही काम एक नेटवर्क बना के अगर आप करते हो, बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, वही 8 घंटा काम 10 लोगों को हायर करते हैं। तो 10 लोग मिलकर 8 घंटे में 80 घंटे का काम वो कंप्लीट कर लेते हैं। और आप और हम एक हफ्ते में जो काम करते हैं, एक हफ्ते में काम करने के जो मुनाफा या तो जो अर्निंग बेनिफिट को हम लोग एंजॉय करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज वो एक दिन में वो फंड को वो एंजॉय करते हैं, या तो वो अर्निंग कैपेसिटी उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि आप अपने टाइम को कंपाउंड जोन में कंपाउंडिंग करके आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर भी कर सकते हो और सच में आपका अर्निंग जो कैपेसिटी होता है वो भी 2x मोड पे आ जाता है। यानी आपका टाइम कंपाउंड के साथ आपका अर्निंग भी कंपाउंडिंग जोन में आ जाता है। इसीलिए तो बड़े बड़े कंपनी आप पूरे साल में जितना
इनकम करते हो और बड़े बड़े कंपनी जैसे आप और हम जैसे लोगों को हायर करके वो अपने ड्रीम लेवल को अचीव करते हैं, अपने मुनाफा को वो इंजॉय करते हैं। अगर आप सच में अपने बिजनेस को तरक्की करना चाहते हो और एक टीम बना के करते हो, उस अर्निंग बेनिफिट को भी आप एंजॉय कर सकते हो। ये होता है नेटवर्क का पावर। अगर आप कम समय में बिजनेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको नेटवर्क का पार्ट बनना ही पड़ेगा। चेंज इज द कंसिस्टेंट, वी नीड टू बी अडॉप्ट जर्नी। और दूसरी बात है, आप डिजिटली इस काम को क्यों करेंगे? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर आपको नेटवर्क कंपनी अच्छी लगी तो आपने नेटवर्क का ज्वाइन कर लिया, बट आप डिजिटली इस काम को क्यों करेंगे? पहली बात है, कंपनी के बारे में आपने जान लिया, आपको नेटवर्क कंपनी के बारे में अच्छे लगे, उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे लगे। अब बारी है, आप इस काम को डिजिटली क्यों करेंगे? लोग ना डिजिटली नाम सुन के वो सोचते हैं मुझे क्या बहुत सारा वीडियोस बनाना पड़ेगा, मुझे उसके लिए बहुत सारे एक्सेसरीज लेना पड़ेगा, ये बहुत सारा चैलेंज के सामने वो खुद को खड़ा कर देते हैं कि मन में ब्ला 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 कि मुझे ये करना होगा, मुझे क्या वो करना होगा, पूरे दिन शूट आउट करना होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जगह पे जाके मुझे शूट आउट करना है। जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप छोटे छोटे रील्स बनाना शुरू कर दिए, छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए और उससे अपने बिजनेस को प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़ना शुरू करिए। अगर पहले आगे तो बढ़िए, रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। अगर आप आगे की सोच कर अगर घर में बैठे रहे तो आपको कई बार भी आपका जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे मैंने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के साथ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट क्यों बने? मैं स्पेशली यहाँ पे थैंक्स देना चाहूंगी टीजीई ग्रुप की, क्योंकि टीजीई ग्रुप के माध्यम से मैंने जाना कि कैसे आप अपने बिजनेस को घर में रहकर भी डिजिटली आप एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या चीज की जरूरत है, उसके लिए आपको कौन सी रास्ते में जाना है, यानी कौन सी वे में आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हो डिजिटली, इसके बारे में बहुत अच्छे से उनसे मुझे गाइड किया। पहली बात है, मैंने क्यों डिजिटली इस काम को करने के लिए सोचा? पहली बात है, अगर जिस समय में हम लोग ऑफलाइन बिजनेस करते थे, यानी फुल फॉर्म में जब हम लोग डिजिटली काम को नहीं करते थे, यानी ऑफलाइन काम करते थे, ऑफलाइन काम करने के लिए हम लोगों को लगभग हर दिन की या प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग को बहुत सारा प्रोस्पेक्ट्स विजिट करना पड़ता था। चाहे वो ऑफिस हो, ऑफिस के बाहर हो, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हम लोगों को मिलना पड़ता था। मान लीजिए कोई भी प्रोस्पेक्ट 1 से 2 किलोमीटर के अंदर या तो 10 से 20 किलोमीटर के अंदर, कई बार होता है हम लोग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग प्रोस्पेक्ट से विजिट करने जाते थे, या तो प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते थे, या तो कोई भी प्रोग्राम देने जाते थे। आप पूरे दिन में लगभग, और उसको प्रोग्राम देने के लिए लगभग आपको घंटा आपको लग ही जाता है, कई बार भी आधा घंटा, कई बार भी 1.5 घंटा, जैसे टाइम एक टाइम लग जाते हैं। और आपको पूरा दिन ट्रेवल करना पड़ता है, कहीं इस जगह से कई बार उस जगह पे हो गए, इस जगह पे 2 प्रोस्पेक्ट से आपने विजिट कर लिया, दूसरी जगह से आप तीसरी जगह पे जाते हैं, वहां पे 4 या तो 5 आपको प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं, वहां पे आपने बात कर ली, वहां पे घंटे के चले गए। यानी आप पूरे दिन में देखा जाए तो पूरे दिन इतना ट्रेवल करने लगते थे, जैसे कि मेरा बात करूं तो जैसे कि पूरे दिन में इतना ज्यादा ट्रेवल कर लेते थे, पूरे दिन में इतना ज्यादा लोगों से मिलने के चक्कर में इतना समय को हम लोग बिता देते हैं और असल में वो काम नहीं कर पाते। और पूरे दिन के बाद हम लोग इतना थकान फील करते हैं, ऐसा लगता है कि मैं जिस सोच के साथ, ये तैयारी के साथ, प्रिपरेशन के साथ मैं आगे आई हूँ, शायद अपने लक्ष्य के कहीं बार हम लोग पीछे चले जाते। ऐसा मैंने फील किया कि पूरे दिन में हम लगभग 4 से 5 लोगों से मिल पाते थे और 5 लोगों को मीटिंग देते थे, पूरे दिन निकल जाते थे, एक लिमिटेड टाइम यहाँ पे। बट जब मैंने डिजिटली प्लेटफॉर्म को देखा, यहाँ पे मैंने क्या देखा, जब मैंने डिजिटली इस प्लेटफॉर्म को देखा तब मैंने देखा यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन, वो जो पहले जो इतना समय के बाद, यानी पूरे टाइम को, अनलिमिटेड टाइम को यहाँ पे मैंने पा लिया। कैसे? मान लीजिए अगर आपके कोई भी स्टेट में, चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे 50 किलोमीटर या तो 500 किलोमीटर में आपका प्रोस्पेक्ट है, आप उन सारे प्रोस्पेक्ट को आप एक जगह में बैठ के, यानी कोई भी वेबिनार के माध्यम से सबको कनेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, पहली बात है, लगभग आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म में क्यों आना जरूरी है? ये जो 2020 वाली सीरीज है ना, इस सबका जीवन को ना एकदम यू टर्न कर लिया। जो लोग पहले सोचते थे मुझे ब्ला ब्ला इस कंपनी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मैं दूसरी जगह देखने के लिए मुझे अभी समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, जैसा चल रही है वैसा ही चलने दो। जिस सोच के साथ लोग काम करते थे ना, जिस सोच के साथ लोग अपने बिजनेस या तो अपनी जॉब के जो सेटिस्फेक्शन लेवल थी ना, 2020 सीरीज सबका मूड, सबका विजन और सबका मिशन को ना चेंज करके रख दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप जिस जॉब में हो, आप जिस सेगमेंट, वो सच में आपके लिए वो फायदेमंद है कि नहीं, वो बेनिफिट
बेनिफिशियल आपके लिए है कि नहीं, या आपके साथ आपके बाद ये बेनिफिट दे पाएंगे कि नहीं। 2020 से पहले लोग अपने टिकट के लिए कहीं पर भी यात्रा करने के हो, कहीं पर भी मूवी देखने जाए, कहीं पर भी सफर करे, ट्रेन का टिकट हो, बस का टिकट हो या फ्लाइट का टिकट हो, या तो बैंक में अपना पासबुक अपडेट करनी हो, बैंक में पैसा जमा करवाना हो, या तो किसी को ट्रांसफर करना हो, इसके लिए हम लोग बैंक में जाना पड़ता था। बट 2020 के सीरीज के बाद ना ये टोटल सिस्टम ना डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी पूरे सिस्टम अब ऑटोमेशन में तब्दील हो गया। तो आपको पहले की तरह बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को मनी ट्रांसफर करनी है तो आप अपने बैंक के एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल भी कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठ के भी उस काम को डिजिटली वे में कर सकते हो। उसी तरह चाहे वो ट्रेन का टिकट हो या तो मूवी का टिकट हो, चाहे भी कुछ भी खरीदारी हो, या तो घर में बैठ के कुछ भी चीज की अगर आपको जरूरत है, चाहे वो फूड की हो, चाहे वो कुछ भी डिलीवरीज की चीज हो, जैसे कि आपका हो गया, हर कोई चीज आप घर में बैठ के भी आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू उस चीज को घर में आप में मंगवा सकते हो। बट पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, यानी सब कुछ चेंजेस हो चुके हैं। आप जिस सेगमेंट में खड़े हो ना, वो 21st सेंचुरी का माइंडसेट आ चुके हैं। यानी सब कुछ सिस्टम ना पहले की तरह नहीं रहे, अब सब कुछ सिस्टम यानी चेंज होकर ऑटोमेशन में आ चुके हैं, यानी डिजिटली शिफ्टेड हो चुके हैं। अगर आप फिर भी वो पुराने ख्यालात में आप खोए हुए हो, कहीं ना कहीं अगर आप समय के साथ नहीं चल रहे हो, उसका मतलब ये हुआ आप समय से पीछे जा रहे हो। सब कुछ ना डिजिटली ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब हमें इस डिजिटली प्लेटफॉर्म में अडॉप्टेड होना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा, मुझे तो नेटवर्क कंपनी के बारे में पता है, मुझे जो नेटवर्क कंपनी से मैं जुड़ी हुई उस कंपनी से बहुत ज्यादा तरक्की तो मैंने कर लिया, बट उस तरक्की से मैं खुश नहीं थी, मुझे और ज्यादा एक्सप्लोर करनी थी अपने बिजनेस को लेकर। तो मैंने सोचा कि सब अगर ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुके हैं, सब कुछ चीज अगर ऑटोमेशन के ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हम क्यों पूरे ख्यालात में, पुराने ख्यालात में वो पीछे रह गए हैं। हम लोगों को भी पीछे से आगे आना है, यानी शिफ्टेड होना बहुत जरूरी है। तो मैंने डिजिटल नेटवर्क का पार्ट बना, और साथ में अगर ये बात कहूं तो मैंने जब देखा, जब मैंने ऑफलाइन में काम करती थी, लोगों को मैं अटेंड नहीं कर पाती थी, बट ऑनलाइन में जब आया, तब जैसे मैंने डिजिटली इस काम को करना शुरू किया, तब मैंने देखा मैं अपने वेबिनार के माध्यम से बहुत सारा, एक दो नहीं, चाहे आप 100-500 लोगों को मैं एकत्रित करके अपने बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में शो कर सकती हूँ, लोगों को समझा सकती हूँ, लोगों को यकीन दिला सकती हूँ आप इस बिजनेस को करके कैसे आप बेनिफिट को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे डिजिटली प्लेटफॉर्म में वर्क होती है, इसके बारे में लोगों को मैं गाइड कर सकती हूँ। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। कन्विंस तो हम इसीलिए करते हैं ना, जो लोगों को पसंद नहीं होता है, बट हम वही काम लोगों से करवाना चाहते हैं, इसीलिए तो हमें कन्विंस करना जरूरी होता है ना, इसीलिए हम लोग कन्विंस करते हैं, जो ऑफलाइन में पहले करते थे। बट ऑनलाइन सिस्टम में यानी डिजिटली आप लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अगर मान लीजिए आप कोई भी पर्सन के पास गए हो, उस पर्सन को अगर घुटनों में दर्द, पेट में दर्द है, क्या आप उनको कन्विंस करने की जरूरत पड़ता है आपको कि आप डॉक्टर के पास जाओ? नहीं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्विंस्ड हो चुके होते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि आप इस डॉक्टर के पास नहीं, उस डॉक्टर के पास जाओ। वो बहुत, क्या आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी है। वो अगर आप एक बार दिखाते हो ना, वो आपको बहुत अच्छे रेमेडीज के बारे में समझा देते हैं, आपको बहुत जो मेडिसिन देते हैं, बहुत अच्छी आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने उसको सजेस्ट कर सकते हो। आपको पता है आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कोई आज के डेट में पैसा कमाना चाहते हैं। सिर्फ डिजिटली आके लोगों को ये शो करना पड़ता है कि सच में ये डिजिटली प्लेटफॉर्म के बदौलत आप बहुत अच्छे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। तरह अपॉर्चुनिटीज है, लोग इस सेगमेंट से बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जब वो एंजॉय कर रहे होंगे तब भी उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहे होंगे। यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, आप समय के साथ आप पीछे जा रहे हो। यहाँ पे आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी है, ताकि आप भी बहुत कम समय में अपने बिजनेस को आप एक्सप्लोर कर सको। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बने हो, अगर आप डिजिटली करते हो, तो आप अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक का सफर आप तय कर लेते हो। यानी आप बहुत ही कम समय में अपने बिजनेस को आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा, जो लोग सच में डिजिटली अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, जिस दिन आपका ये व्हाई और हाउ क्लियर हो जाता है, तो आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप से, बहुत अच्छे डिजिटली आप इस काम को
करते हो। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।